याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े। याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, आपकी व आपके परिवार की खातिर लड़े। याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, आपकी व आपके परिवार की खातिर लड़े। आपका जो चाहते थे राज इस खातिर लड़े, आपके सिर पर सजा हो ताज इस खातिर लड़े। आपके सिर पर सजा हो ताज इस खातिर लड़े। मुझे तालियों का संबल नहीं मिल रहा है, मेरे पैरों में कंपन पैदा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से मेरा हौसला अफजाई करिए। उत्साहवर्धन करेंगे पवन तारा का। याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, आपकी व आपके परिवार की खातिर लड़े। आपका जो चाहते थे राज इस खातिर लड़े, आपके सिर पे सजा हो ताज इस खातिर लड़े। लड़ गए जो आपका मस्तक उठाने के लिए, लड़ गए जो आपको अफसर बनाने के लिए, कोठे पर माओ का नर्तन बचाने के लिए, लड़ गए जो आपके गर्दन बचाने के लिए। कोठे पर माओ का नर्तन बचाने के लिए लड़ गए जो आपकी गर्दन बचाने के लिए। कौन लड़ा देखिए, लड़ गए जो आपकी गर्दन बचाने के लिए। याद करिए मर गए जो फांसियां झूले लड़े, माता सावित्री लड़ी, ज्योतिबा फूले लड़े। क्या बात है, वाह 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 पवन तारा वाह। याद करिए मर गए जो फांसियां झूले लड़े, माता सावित्री लड़ी और ज्योतिबा फूले लड़े। मैं एक वायरल कविता पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। मैं चाहता हूं कि वो कविता जरूर पढ़ी जाए इस मंच से। अगर यहां से पढ़ी जाएगी, निश्चित है वो कविता पूरे देश के अंदर सुनी जाएगी। काफी वायरल कविता है, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। आप की तालियां जहां लगे, उचित जहां लगे, आपके दिल को कविता की लाइन कोई छू जाती है, आप अपनी तालियों से मुझे बल संबल प्रदान करिएगा। मैं कविता पढ़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। पी गया दीवार छत का एक हिस्सा खा गया। मंच पर प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि सभी लोग कविता को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो। पी गया दीवार छत का एक हिस्सा खा चुका, जो हमारी सल्तनत का एक हिस्सा खा चुका। क्या बात है, क्या बात है। पी गया दीवार छत का एक हिस्सा खा चुका, जो हमारी सल्तनत का एक हिस्सा खा चुका है, जो हमारी कीमती पहचान को खा चुका है, जो हमारे मान को सम्मान को खा चुका है, जो हमारी कीमती तस्वीर को खा चुका है, जो हमारे कर्म को तकदीर को खा चुका है, जो हमारे कर्म को तकदीर को खा चुका है, जो स्वामी झूठ पर शर्मिंदगी खा चुका है, जो हमारी फूल जैसी जिंदगी खा चुका है, जो हमारे अर्थ को व्यापार को खा चुका है, जो हमारे नीतिगत अधिकार को। सोचिए उस ग्रंथ को जीवन मिलाकर क्या करें, जिसमें हो कानून काला, उसकी क्यों पूजा करें। रिस्क इसमें हो जरा भी, रिस्क लेना ठीक है, इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक है। भाई मेरे बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। रिस्क इसमें हो जरा भी, रिस्क लेना ठीक है, इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक है, इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक है। देखिए ये एक ग्रंथ क्या दिखाता है, कविता के अगले बंद में आप देखिए कि यह ग्रंथ आपको क्या दिखाता है, क्यों इसको फूंक देना ठीक है। स्वागत है, स्वागत। जो हमारी सभ्यता के मौन मोती बीन ले, जो हमारी सभ्यता के मौन मोती बीन ले, जो हमारी कौम के कपड़े तलक भी छीन ले।
जो हमारी सभ्यता के मौन मोती बीन ले, जो हमारी कौम के कपड़े तलक भी छीन ले, जो हमारी कौम के कपड़े तलक भी छीन ले, जो दिखाए एक पन्ना लाल जख्म घाव का, जो दिखाए एक पन्ना जाति भेदभाव का, जो दिखाए एक पन्ना जाति भेदभाव का, जो कहे कि शूद्रों करना गुलामी ठान लो, जो कहे बस ब्राह्मण विद्वान है ये मान लो, जो कहे ये वेद सुन ले काम फिर ऐसा करो, पकड़ो इनके कान में पिघला हुआ शीशा भरो, जो सभी वर्णों को अपनी ही तरह से बांट दे, हाथ काटे पांव काटे और गर्दन काट दे। इन किताबों का दहन दिवस हमारा पर्व है, इसलिए अंबेडकर जी पर बहुत ही गर्व है। गंदा है इस ग्रंथ का पथ और गंदी लीक है, इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक है। इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक है। वाह क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। निश्चित ही हमें राहुल सर का अपार प्रेम मिलता चला आ रहा है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ इस मंच पे हूँ। बड़े भाई, हमारे गुरु समान, जो बड़े भाई जैसा प्रेम करते हैं, मंजीत सिंह अवतार जी, जिनके सबके प्रयास से मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। मैं एक छंद पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत। एक बार दोनों हाथ ऊपर में जोरदार तालियों के साथ में पवन तारा, बहुत शानदार काव्य पाठ, बहुत शानदार, जिसमें हमारा इतिहास ही नहीं लिखा है। मैंने एलएलबी तक की पढ़ाई की, बीएससी मैथमेटिक्स से किया, उसके बाद में एलएलबी किया। वहां तक की पढ़ाई में हमारा जो हकीकत में इतिहास था वो कहीं भी नहीं लिखा है। जो हमारा इतिहास था पुराना, मैंने उसको कविता का रूप दिया है, छंद का रूप दिया है। आप सुनिएगा। स्वागत है भैया। जिसमें हमारा इतिहास ही नहीं लिखा है, हमको पढ़ाई वो कहानी किस काम की। जिसमें हमारा इतिहास ही नहीं लिखा है, हमको पढ़ाई व कहानी किस काम की। पैदा होना ठीक था, ना जीने का था अधिकार, सोचिए जरा वो जिंदगानी किस काम की। हमको आजाद कर रास्ते दिए हैं, ना हो इनका बखान तो बखानी किस काम की। हमको आजाद कर रास्ते दिए हैं, ना हो इनका बखान तो बखानी किस काम की। भीमराव जी के नाम मिट ना सके तो फिर बहुजन तुम्हारी ये जवानी किस काम की। क्या बात है पवन, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भीमराव जी के नाम मिट ना सके तो फिर बहुजन तुम्हारी ये जवानी किस काम की। बहुजन हुंकार भरो, बहुजन हुंकार भरो, हक की पुकार भरो, जुल्म वाली पत्तियां सिमट जानी चाहिए। बहुजन बहुजन हुंकार भरो, हक की पुकार भरो, जुल्म वाली पत्तियां सिमट जानी चाहिए। खुद को कठोर करो, शोर घनघोर करो, सब विरोधी नीतियां निपट जानी चाहिए। कद को पहाड़ करो, सिंह से दहाड़ भरो, कायरों की टोली पीछे हट जानी चाहिए। भीमराव जी के सपनों को पूरा करने में गर्दनें कटे यदि तो कट जानी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद पवन, वाह, बढ़िया पढ़ रहा, बढ़िया, वाह। भीमराव जी के सपनों को पूरा करने में गर्दनें कटे यदि तो कट जानी चाहिए। जब मैंने बहुजन साहित्य लिखना प्रारंभ किया तो मैंने सबसे पहले एक कविता लिखी। यदि आप मंच की इजाजत हो तो पढ़ूं। स्वागत स्वागत, पढ़ो पढ़ो, अच्छा पढ़ो। मैंने जब बहुजन साहित्य लिखना प्रारंभ किया, तब जिस तारीख से इस मंच पे चढ़ा हूं, उस तारीख से इस मंच पे केवल 4 ही या 5 मंचों पे चढ़ा हूं। सन 2016 के बाद में एक भी हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पे नहीं चढ़ा हूं। उससे पहले मैंने हिंदी कवि सम्मेलन के मंच किए। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, शुरुआत की कविता है, स्वागत, सुनिए। मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा। मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा, मेरे आंसू गीत बने जब गीत सुनाने निकल पड़ा।
बहुत बढ़िया। मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा, मेरे आंसू गीत बने जब गीत सुनाने निकल पड़ा। मेरा जिस्म जला ये मैंने कभी नहीं बतलाया है, मेरे ख्वाब जले पर मैंने आंसू नहीं बहाया है। मैं दुर्दिन के लिए तो कुछ भी करता हूँ कर जाता हूँ, लेकिन सागर प्यासा होता है तब मैं मर जाता हूँ। मैंने पर्वत की बाहों में शोले पलते देखे हैं, मैंने पर्वत की बाहों में शोले पलते देखा है। मैंने जिंदा आदमियों की लाशें जलते देखा है। मैंने 85% अरमान को जलते देखा है, सड़क पे बाबा साहेब के संविधान को जलते देखा है। मैंने 85% अरमान को जलते देखा है, सड़क पे बाबा साहेब के संविधान को जलते देखा है। दलितों जागो, नहीं जगे तो टुकड़े बांटे जाओगे, सड़कों पर पीटे जाओगे, जिंदा काटे जाओगे। हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने, मर्जी का नेता चुन ले और मर्जी की सरकार चुने। जिंदाबाद। वाह। हम 85% लोग कोई भी सरकार बनाने में सक्षम है। हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने, मर्जी का नेता चुन ले और मर्जी की सरकार चुने। ऐसा नेता चुन ले हम जो दलित शत्रु का भक्षक हो, संविधान का पालन करता, संविधान का रक्षक हो। मेरी एक गुजारिश है, मेरी वाणी विस्तार सुने, मौर्य वंश के धोबी थानुक पासी और चमार सुने। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी एक गुजारिश है, मेरी वाणी विस्तार सुने, मौर्य वंश की धोबी थानुक पासी और चमार सुने। तुम भी हिस्सेदार हो इसका शिक्षा में बढ़ चढ़ लेना, सच्चाई का पता लगाना, भीमराव को पढ़ लेना। जिस्म के बाहर छलक के खून ना आ जाए तब कहना, पत्थर की आंखों में आंसू ना आ जाए तब कहना। वाह 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 पवन वाह। जिस्म के बाहर छलक के खून ना आ जाए तब कहना, पत्थर की आंखों में आंसू ना आ जाए तब कहना। कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी, माता पिता और अपने संग में बच्चों की कुर्बानी दी। क्या बात है। कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी, माता पिता और अपने संग में बच्चों की कुर्बानी दी। जो भूखी आंतों को लेकर कई दिनों कई कोस चला, कुछ दूरी को होश में तय कर कुछ दूरी बेहोश चला। जिसने हमको चींटी से ले हाथी तक है बड़ा किया, जिसने हमको आसमान को छूने खातिर खड़ा किया, क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसकी खातिर अपनी जान नहीं दे सकते? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय भीम, नमो।